दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपने मांग किया, आखिरकार मैं लेक्चर लेकर आ गया। आपने बहुत ही मांग किया कि सर डीएम के लेक्चर लाओ, लेकिन डीएम के लेक्चर लाओ। डीएम मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो फाइनली लेक्चर आ चुका है दोस्तों। अब आपका काम है कि इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, आपके जो भी कॉलेजेस के ग्रुप है वहां तक पहुंचा दो, और आज के इस लेक्चर में जितना पावर दिखाना है दोस्तों दिखा दो, जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आए और मैं जल्दी जल्दी आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के दे दूं। तो दोस्तों जरूर इस लेक्चर को देखने के बाद लास्ट में आप बहुत ही अच्छा कमेंट करने वाले हो, क्योंकि इस तरह से मैंने पूरा का पूरा लेक्चर ही डिजाइन किया है। दोस्तों जो हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके अंदर आपको बाकी मैथमेटिक्स के सिलेबस से एक चीज समझ लेना है कि इसके अंदर थियरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मेरा पूरा का पूरा ये लेक्चर होगा। तो दोस्तों आज हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट थियरी, जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास या 11th क्लास या छोटी क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन दिखाई दे रहा होगा सेट का। आपके एग्जाम में इस तरह से डेफिनेशन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों वहां पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जैसे कि अगर सपोज मैं आपको बोल रहा हूं नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब नेचुरल नंबर लेस देन 5 मतलब क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो मतलब दोस्तों आप नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कहां से होता है? 1 से होता है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4। तो दोस्तों अगर मैंने आपको पूछा कि मंथ इन अ ईयर, अब ईयर में मंथ जो है, नेम द मंथ इन अ ईयर, तो मैं फटाफट सबका बता दूंगा, जैन फेब मार्च, ऐसे पूरा का पूरा मैं बता सकता हूं। तो ऐसी चीजें जिसको मैं क्या कर सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को। तो वहां पे यहां पे हमें वही लिखा है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो सेट है उसे हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसे हम हमेशा दोस्तों कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि सपोज मैंने बोला अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, अगर मुझे इसे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सेट को सबसे पहले कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा। अगर समझो मैंने ए लिया, और हमेशा इसे मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर इनकेस थियरी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता है तो ये सब आप एग्जांपल दे, और हर एक क्वेश्चन जो भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें आपको एग्जांपल देना है। ये चीज हमेशा याद रखना। धीरे धीरे मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत ही एक्सपर्ट बना दूंगा कि इसके पेपर लिखने कैसे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर समझो अब नेचुरल नंबर लेस देन 5 है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4। लेस देन 5 मतलब दोस्तों 4 लिखना चाहिए, एंड यहाँ पे क्या आएगा 4। अब दोस्तों लेस देन 5 मतलब हमें क्या करना है, 5 नहीं लिखना है। अगर उन्होंने इक्वल टू लिख दिया होता तो दोस्तों 5 भी आता। तो इस तरह से हमने इसके अंदर लिख दिया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो भी हम यहां पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं, ये जो नंबर्स हमने लिखा है, या तो यहां पे कभी कभार लेटर्स भी आएगा। तो हमेशा याद रखना जब भी आप लेटर्स लिखोगे, जैसे कि अगर समझो आपने वोवेल्स के बारे में लिखा, तो वोवेल्स के बारे में लिखा AEIOU। अगर सपोज आपने ये लिखा तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। याद रखना इसके अंदर के जो भी वैल्यूज होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अभी देखो मैंने वैल्यूज बोला, पर दोस्तों इसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो याद रखना जो भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एलिमेंट्स। और उसे कौन से लेटर में लिखते हैं? स्मॉल लेटर में। और हम सेट को डिनोट किससे करते हैं दोस्तों? कैपिटल लेटर में। मेरे लेक्चर्स आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के 3 टाइप्स हैं, जिसमें मोस्टली हम 2 टाइप्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसलिए यहाँ पे रेड कलर से मैंने लिखा है। यहाँ पे जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा रोस्टर मेथड, और दूसरा आपको दिख रहा होगा सेट बिल्डर मेथड, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। दोस्तों अगर आपको आपके एग्जाम में रोस्टर मेथड के बारे में कुछ बताने के लिए आता है तो हम इसका यूज कब करते हैं दोस्तों? जब एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? लिमिटेड रहेंगे। लिमिटेड मतलब कम, तो ही हम रोस्टर फॉर्म पे जा सकते हैं। अगर हमारे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो, देखो जैसे कि समझो यहाँ पे देखो हमने वीक के नेमिंग ली, वीक के अंदर जो डेज हैं उसका नेमिंग लिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये लिमिटेड है, मैं इसको लिख सकता हूं। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म में इस तरह से चीजों को लिखा जाता है। जैसे ये भी लिखा है तो ये एक तरह से रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म में हम मोस्टली तब लिखते हैं जब हमारा एलिमेंट जो है बहुत ही ह्यूज रहता है, मतलब वहां पे बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जब एलिमेंट्स बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में रहेगा तो हमें क्या करना होगा? सेट बिल्डर फॉर्म यूज करना होगा। एग्जांपल देख के समझो। देखो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है इसे हम सच दैट बोलते हैं। तो देखो सच दैट फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। यहाँ पे बोला गया है कि एक्स क्या है दोस्तों? नेचुरल नंबर है। कॉमा देके बोला है, और जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? एक्स लेस देन 50 है। लेस देन 50 मतलब 1 से स्टार्ट होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 49 तक लिखना है। तो इतने बड़े नंबर्स को मैं कैसे लिखूंगा अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता? तो इसलिए मैं क्या करता हूं? सेट बिल्डर फॉर्म यूज करता हूं। तुरंत सेट बिल्डर फॉर्म को बुलाता हूं, इधर आ बेटा, इधर आ, डायरेक्ट। अगर समझो मुझे ऐसा लिखना है
अगर समझो मुझे ऐसा लिखना है कि नंबर्स, समझो मुझे 1 से लेके 70 तक नंबर्स लिखना है, 1 से लेके 70 तक नंबर्स लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेम। देखो यहाँ पे मैं इसको बी नेमिंग दे रहा हूँ मेरे सेट को, और यहाँ पे फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ, या तो एक्स ऐसे भी देखो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू नेशनल नंबर एंड एक्स इज लेस देन, देखो 70 तक नंबर्स आना चाहिए तो मैं 71 लूंगा, या तो 70 लिख के इक्वल टू ले लूंगा। तो इस तरह से ये जो है मेरा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। और वही अगर मैं नंबर्स वाइज यहाँ पे चीजें लिखने जाऊं तो वो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। और स्टेटमेंट मेथड भी एक होता है दोस्तों, कहीं पे अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में ही अगर मैंने चीजों को डिफाइन कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 8, तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में चीजों को उन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है। अब दोस्तों चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इनका बेसिक नहीं क्लियर है, और यहाँ पे जरूर मैं आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करके दे दूंगा। दोस्तों नेचुरल नंबर, इवन बहुत सारे लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में पता नहीं होता। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, मतलब 1 से स्टार्ट होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं दोस्तों, इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स जैसे ये 0 है, इसके राइट हैंड साइड में 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। इस तरह से जो वैल्यूज आता है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं दोस्तों, क्यू से। और रैशनल नंबर्स क्या होता है दोस्तों, हमेशा रैशनल नंबर्स को हम एक्चुअली p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं। देखो p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं। और दोस्तों जो p बाई क्यू का जो वैल्यू है वो हमेशा किसको इक्वल होगा, इंटीजर्स को इक्वल होता है। मतलब p और p बाई क्यू की जगह पे इंटीजर्स के वैल्यू हो सकते हैं, इसमें से कोई भी वैल्यूज हो सकता है, बट याद रखना q जो है दोस्तों वो 0 को इक्वल, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0, बस यहाँ पे q की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। और आप इंटीजर से कोई भी वैल्यू ले लोगे उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। देखो आपको अगर वो भी नहीं समझ में आया, बस आपको याद है रैशनल नंबर को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, क्यू से। अगर ये भी नहीं पता चला तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको सब चीजें समझ में आएगा। देन इरेशनल नंबर्स को हम लेटर आई से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जैसे कि समझो जिसके रूट के आंसर्स बाहर नहीं आते, जैसे √3 मैं बोलूंगा तो √3 का आंसर आप कैलसी से निकाल सकते हो, पर ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। जैसे अगर समझो मैंने √25 बोला, इसका आंसर आप डायरेक्ट कैसे 5 निकाल ले रहे हो, तो ऐसे नंबर्स जिसके हम रूट में आंसर्स बाहर नहीं निकाल पाते तो उसे आप इरेशनल नंबर समझ सकते हो। और रियल नंबर्स में दोस्तों सब कुछ आ जाता है। देन इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है आई के फॉर्म में जो रहता है। पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ सेट्स। अब देखो टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो एक सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। अगर समझो इसके अंदर एलिमेंट्स ये हैं, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है और इसके अंदर ये एलिमेंट्स है, और ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जिसके अंदर होंगे दोस्तों हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो ऐसे आप एग्जांपल दे के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसे हम हमेशा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंगलटन सेट। देखो ये जो जितने भी सेट्स हैं इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। सिंगलटन सेट समझ के ही मुझे समझ में आ रहा है कि जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट्स होगा उसे हम क्या लेंगे दोस्तों, सिंगलटन सेट। जैसे कि अगर समझो ए है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है तो हम इसे क्या लेंगे, सिंगलटन, मतलब सिंगल सेट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। देखो फाइनाइट सेट जो है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर समझो मैंने बोला कि आपको कोई भी ऐसे बोला कि नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब नेचुरल नंबर मैंने बोला लेस देन 5, तो नेचुरल नंबर लेस देन 5 मतलब दोस्तों अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेस देन 5 मतलब 1 से स्टार्ट होता है, 2 है, 3 है, 4, लेस देन 5। अगर मैंने बोला होल नंबर लेस देन 8, तो आपको पता है कि होल नंबर जो है, अगर समझो मैंने इसको बी ले लिया, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7, लेस देन 8 मतलब 7 तक आएगा। तो दोस्तों ये जो अंदर ये जो एलिमेंट्स है इसे मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, काउंट कर सकता हूँ। तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फाइनाइट, मतलब ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब जिसके बारे में हम प्रॉपर काउंटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर सपोज मैंने बोल दिया तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, क्योंकि आगे कितना भी लिख सकते हो दोस्तों, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो।
देन इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट है हमारा नल सेट। देखो अगर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे, अगर उसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे अगर समझो कोई सेट दिया है, फॉर एग्जांपल ए है और ऐसा है, तो समझ जाना कि वो नल सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो हम उसे नल सेट बोलेंगे और उसे हम इस 2 लेटर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दोस्तों सबसेट आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो ए है, अगर समझो ए का वैल्यू है 1 और 2 और बी है दोस्तों, बी का जो सेट है उसका है 1, 2 और 4। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो छोटा है, छोटा वाला कौन सा है, पहले देखो यहाँ पे 1, 2 है और ये 1, 2 पूरा का पूरा इसके अंदर है 1, 2 इसके अंदर है, तो आप बोलोगे ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। और सबसेट को दोस्तों हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो आपको ये बस इतना बेसिक पता होना चाहिए। अगर समझो मैंने यहाँ पे एक और दे रहा हूँ, समझो m दे रहा हूँ, m को मैं लिख रहा हूँ 2, 3 और दोस्तों मैं n लिख रहा हूँ, n को मैं लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 9। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि ये जो m है दोस्तों, m के पूरे एलिमेंट्स n के अंदर हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि m इज द सबसेट ऑफ n। तो इस तरह से ये सबसेट का मैटर है, बहुत ही सिंपल। सुपर सेट क्या होता है दोस्तों, अब देखो ये दोनों में बड़ा कौन सा आपको दिख रहा है, ये वाला, तो दोस्तों इसे ही हम बोलेंगे b जो है इसका क्या है दोस्तों, सुपर सेट है, b इसका क्या है, सुपर सेट। देन इसके बाद पावर सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावर सेट आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। देखो पावर सेट के बारे में अगर आपको कभी भी लिखना है तो दोस्तों जैसे यहाँ पे ए बी दिया है, अब पावर सेट अगर मुझे बताना है तो मैं देखो उसको पी ए सिंबल से बता रहा हूँ, तो आप उसे सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नल सेट लिख रहा हूँ, पहले मैंने नल सेट लिखा। देन इसके बाद दूसरा सेट मैं कौन सा लिखूंगा पता है, इसके अंदर से मैं एक लूंगा ए, फिर इसके बाद मैं क्या लूंगा बी। देन दोस्तों इसके बाद ए बी होने के बाद फिर ए बी को साथ में लूंगा, फिर यहाँ पे मैं क्या लूंगा ए, बी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा अगर आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4 कितने एलिमेंट्स है, 4। और वो कैसे भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको निकालना है 2 रेज टू यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला, अगर इसके अंदर आप देखोगे कितने वैल्यूज हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 रेज टू 2 लिखोगे 4, तो अपने आप पता चल जाएगी पावर सेट में कितने वैल्यूज आने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल और मैं आपको लेके बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a इक्वल टू, अगर समझो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो देखो आपको पता चल जाएगा कि पावर सेट में कितने वैल्यूज आने वाले हैं। आपको बस फॉर्मूला पता है 2 रेज टू n। अब 2 रेज टू यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट्स है, 2 रेज टू 3 मतलब 8 एलिमेंट्स। आपको पता है कि 8 एलिमेंट्स आएंगे, कैसे आएंगे देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पावर p ऑफ a अगर आपको निकालना है तो सबसे पहला नल सेट, फिर इसके बाद क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा दोस्तों 2, फिर क्या आएगा दोस्तों 3, कॉमा लेते जाना, फिर क्या आएगा दोस्तों, अब देखो 1, 2, 3 हो गया, अब 1 को 2 के साथ, अब क्या लिखोगे दोस्तों 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, 1 को 3 को साथ, फिर दोस्तों 2 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ। अब दोस्तों 2 के साथ, जैसे 1 के साथ दोनों एलिमेंट्स को ले लिया, 2 के साथ सभी को ले लिया, अब सब कुछ हो गया, अब पूरे को एक साथ लिख दो, तो 1, 2, 3। तो दोस्तों अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, 8। तो इस तरह से आप पावर सेट किसी के कोई भी अगर आपको वैल्यूज दिया होगा तो आप पावर सेट के वैल्यूज को, एलिमेंट्स को आप लिख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप यहाँ पे देखोगे डिसजॉइंट सेट दिखाई दे रहा है। डिसजॉइंट सेट मतलब दोस्तों 2 सेट हैं और उसके एलिमेंट्स एक दूसरे को इक्वल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए सेट है, उसके एलिमेंट 1, 2 हैं, और बी सेट है, उसके एलिमेंट है 5, 6। अब ए और बी के एलिमेंट्स अगर आप देखोगे एक दूसरे को इक्वल ही नहीं है, तो इससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डिसजॉइंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। इक्वल सेट मतलब अंदर के जो एलिमेंट्स है दोस्तों वो भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे इसके अंदर एलिमेंट्स कौन सा है, ए बी सी, क्या इसके अंदर, हाँ ऑर्डर कुछ भी हो, सीक्वेंस कुछ भी हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस का कोई दिक्कत नहीं है, पर एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर सपोज इसके अंदर 1 ए है तो इसके अंदर एक ए है क्या, हाँ है, इसके अंदर बी है, इसके अंदर भी बी है, इसके अंदर सी है, इसके अंदर भी सी है, मतलब इक्वल है, तो इसे हम क्या लेंगे, इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट में ये नहीं रहता। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है उसके नंबर सेम होने चाहिए। इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने, 1, 2, 3, 4, क्या इसके अंदर भी 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4, हाँ इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ के रखना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। देन दोस्तों इसके बाद आता है ओवरलैपिंग सेट।
ओवरलैपिंग मतलब अगर कभी भी कोई भी एक एलिमेंट जो है दोस्तों अगर वो रिपीट हो रहा है, बस एक ही एलिमेंट दोनों में सेम हो जा रहा है, जैसे अगर समझो यहाँ पे कोई डिसजॉइंट सेट है पर उसमें कोई एक एलिमेंट सेम हो जा रहा है, तो उससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ओवरलैपिंग सेट। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट है हमारा, हाँ ये आपको आगे यूज होगा जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने वाला, यूनिवर्सिटी में आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा, उसका दिक्कत मत लेना। कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब देखो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ सेट मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एंड डिनोटेड बाय, हम इस तरह से भी डिनोट कर देंगे, हम छोटी क्लास में इस तरह से डिनोट करते थे। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ सेट मतलब क्या होगा, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है उसको आप बस काउंट कर दो, 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या आएगा दोस्तों, 4, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मॉड के फॉर्म में, जिसे आप मॉड बोलते हो, जैसे या डिटर्मिनेंट की तरह दिख रहा है, या तो आप n ऑफ a इक्वल टू भी 4 लिख सकते हो। अब देखो अगर समझो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ b इक्वल टू 9, 8, 2, 4, 8, तो आप मुझे बताओ, चलो मैं यहाँ पे एलिमेंट इतना ही रख रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि इसका कार्डिनलिटी ऑफ सेट का आंसर क्या आएगा, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। अब दोस्तों इसके बाद के लेक्चर्स में हम स्टार्ट कर देंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वेन डायग्राम से ही हम दोस्तों जो हमारे बड़े वर्ड प्रॉब्लम 6 मार्क्स से पूछने वाले वहीं से स्टार्ट होगा। बट आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो बेसिक चीज़ें थी आज मैंने सब कुछ आपको बता दी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको पता चला होगा, और इसके बाद वाला लेक्चर दोस्तों मिस आउट मत करना, उसके अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।